पौना भाई, क्या हुआ? इतने डरे हुए से क्यों हो? अरे मही भौजी, तो गंगा मैया ही हमें बचा सकती है। पौना भाई, ये पौना भाई को क्या हो गया? मरसू, ये क्या है? अरे, ये तो कितना खराब है। मही वो मही, ये क्या किया तुमने? मैं नहीं सासू माँ, मैं तो अभी अभी आई हूँ। मुझसे पहले ये पौना भाई डरे हुए थे, कहीं उनसे तो ये तस्वीर खराब नहीं हुई होगी। तो तुमसे पहले यहाँ पे कौन आया था? तुम्हें पता है इस तस्वीर की कीमत कितनी है? 25 लाख रुपए। 25 लाख? इतने सारे? हाय हाय अम्बे माँ, लेकिन हीरे तो नहीं जड़े इस तस्वीर पर। जरूरत ही नहीं है हीरो, क्योंकि ये तस्वीर मेरी है, अनसुया मेहता। वैसे अगर इसे बेचने जाए ना तो 25 तो क्या 50 लाख भी मिल सकते हैं, समझी? ओहो, ये तस्वीर बेचकर मुझे जो 25 लाख रुपए मिलने वाले थे वो मैं गरीब बच्चों को दान में देने वाली थी। अब तुम्हारी इस गलती की वजह से गरीब बच्चों को वो पैसे भी नहीं मिलेंगे। ओहो, इस तस्वीर को जिसने बनाया है वो अरुण, और इसे खरीदने वाला आता ही होगा किसी वक्त पर। क्या जवाब दूंगी मैं? तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, समझी तुम? ओहो, क्या करूं? इसे अगर अरुण देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। मुझे किसी भी हालत में उन्हें रोकना पड़ेगा। यस, तुम्हें बाद में देखूंगी मैं। मही, मैं अरुण को फोन कर रही हूँ लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा है। वो खरीदार को लेकर निकल भी गया होगा। उस पोर्ट्रेट का क्या करने वाली हो तुम? सासू माँ, अब बिल्कुल तानसेन मत लीजिए। मैंने रंग साज करने वाले रमन भाई को बुला लिया है, वो बस आते ही होंगे और वो आपका पेंटिंग ठीक कर देंगे। मही, तुम हमेशा के लिए मेरा खड़ी क्यों नहीं चली जाती? क्यों? तुमने पेंटिंग ठीक करने के लिए घर कलर करने वाले रंग साज को बुलाया? वो छेंच के ब्रश के साथ उस तस्वीर को ऐसे ठीक करेगा? वो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट। उसे ठीक करने के लिए किसी फाइन आर्ट जानने वाले आर्टिस्ट को, कलाकार को बुलाते हैं, किसी रंगसाज को नहीं। क्या करूं तुम्हारा नो क्लास, नो सेंस, नॉनसेंस। सासू माँ, मेरी क्या हुआ? तेरी सास इतनी भड़की हुई क्यों है? दादी सास भड़केगी ना। अरे कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। हालांकि गड़बड़ मुझसे नहीं हुई है। तुझसे तो कभी गड़बड़ होगी नहीं बेबली। किससे हुई गड़बड़? बोल। मुझे लगता है पौना भाई से। अरे तो तू तेरी सास को सच बता दे कि पौना से हुई है ये गड़बड़। ना, अरे आपको तो पता है ना सासू माँ का गुस्सा कितना भयानक है। ना बापा ना, मुझे तो बहुत डर लगता है। आपको पता है ना दादी सास, एक बार पौना भाई से एक छोटी सी फाइल क्या गुम हो गई। वो तो पौना भाई को घर से बाहर निकालने वाली थी, तो ये तो उनकी खुद की पेंटिंग खराब हो गई है। वो तो कभी पौना को माफ नहीं करेगी। तो उन्हें तो जरूर घर से बाहर निकाल देगी। बस अम्बे माँ करे, कैसे भी करके पेंटिंग ठीक करने वाला कोई भाई मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। है ना अपने पास ठीक करने वाले एक बहुत अच्छे भाई? है? कौन? अरे हमारे चित्रगुप्त जी, प्यारे प्यारे। रुक, मैं अभी उनके पास जाती हूँ और अच्छा सा कुछ हल लेके आती हूँ। चित्रगुप्त काका, अरे क्या हुआ? अरे बेबली की दादी सास, अच्छा हुआ आप आ गई। क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है? हाँ,
समझ गई। बटेका का भजिया खाया आपने, उसमें आपको गैस हो गया। गैस? वायु वायु Why? वायु ऐसे पेट में गुड़ 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 घूमता है ना। कोई बात नहीं, मेरे पास इलाज है। हाँ? ये देखो, ये जलजीरा है। हाँ? हाँ, ये सोडे को ग्लास में डाल के ऐसे गटगटा जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये लो। नहीं, बाद में, ये सब बाद में। नहीं मतलब सामने कुछ देना पड़ेगा नहीं। अब क्या? चित्रगुप्त जी, एक चित्रकार ने अनुसुईया की तस्वीर बनाई है। हाँ? लेकिन वो तस्वीर बिगड़ गई है, तो उसे फिर से ठीक करने के लिए कोई उपाय दीजिए ना। है बेबली की दादी सास, हमारे पास उसका उपाय है। आपके पास तो सब कुछ है, मालूम है। हमारे पास पीछे है, वो पीछे तस्वीर के ऊपर घुमाने से तस्वीर ठीक हो जाएगी। अरे वाह, मंगाइए मंगाइए जल्दी। अच्छा है, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज होती है, एकदम कलरफुल। ये देखो। हाँ। ये है पीछे। अच्छा। ये जादुई पीछे है। अरे वाह। और इसे अरे बेबली की दादी सास गलत पीछे ले गई। आएगी, जरूर वापस आएगी और साथ में कुछ ना कुछ आइटम लेके आएगी। तब तक पेट तो ठीक करे। वही भौजी, हम आपकी कसम खा के कहते हैं, मैडम जी की तस्वीर हमने नहीं खराब की है। अच्छा, तो फिर सुबह आप इतने डरे डरे से क्यों थे? मई भौजी, वो का हुआ ना, हम 10वीं का परीक्षा दिए थे तो इस बार फिर फेल हो गए, तो हम बड़के भैया की डांट से डर रहे थे, कहीं फिर ना डांट दे। ठीक है। हे भगवान, तो फिर तस्वीर खराब किसने की होगी? बेबली, ये ले, ये पीछे ले और तस्वीर को ठीक कर दे। सोच क्या रही है? अरे लेने। मही, मही, तुमने किया कुछ तस्वीर का? अरे इधर उधर क्या देख रही हो मही, तुमसे पूछ रही हूँ। ओह, वो अरुण निकल गया है, उसको कांटेक्ट नहीं हो रहा है। वो उस खरीदार को लेकर कभी भी यहाँ पे टपकेगा। अरे बेबली, उसको जो बोलना है बोलने दे। तू ये ब्रश ले और पेंटिंग को चकाचक बना दे। क्या तुम्हें पता है, एक कलाकार की कला को बर्बाद करना कितनी बड़ी गलती है? और तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि अरुण बहुत गुस्से वाला है। अगर उसे पता चला कि तुमने तस्वीर खराब की है तो वो तुम पर नुकसानी का केस भी कर सकता है। कुछ भी हो, ये केस के बारे में सोचती है। छोड़ उसे। चश्मा तो चकाचक हो गई। वाह भाई वाह, थैंक यू दादी सास। चित्रगुप्त काका, आपको भी थैंक यू। हेलो, चकाचक हो गई मेरी प्यारी सासू माँ। हाय, नजर न लगे सासू माँ। थैंक यू ब्रश भाई। आइए। लगता है सासू माँ आ गई। सासू माँ को मस्त सरप्राइज देती हूँ। आइए, आपको फोन ही नहीं लग रहा था। आइए। आइए। रंग ही जीवन है। मेरे मोबाइल की बैटरी का रंग ही उड़ गया था।
बैटरी का जीवन ही समाप्त हो गया था, इसीलिए हमारा आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, आइए आइए मेरे कमरे में आइए। पहले हम आराम से चाय नाश्ता करते हैं, फिर पोर्ट्रेट देखेंगे। हाँ, आइए। नहीं नहीं, अच्छा कौन से रंग की चाय होगी? अरुण जी, चाय का रंग छोड़िए ना, पहले पेंटिंग देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही, हमारी बनाई हुई पेंटिंग को मैं पहले देखना चाहूंगा, उसके बाद चाय नाश्ता करते रहेंगे। अब वो दरअसल क्या है ना अरुण, मेरी पोर्ट्रेट मेरे ऑफिस मैंने भिजवाई है। मेरे जो पार्टी के प्रेसिडेंट है चंपक भाई, वो उसे देखना चाहते थे, इसलिए। अरे ये तो है ना, हाँ, है। यही तो है मेरी पेंटिंग। हाँ, वही है। प्रेसिडेंट जी ने घर पे भिजवा दी। मुझे पता है नहीं। नहीं, ये पोर्ट्रेट मेरे कमरे में रख दो, हम आराम से बाद में देखेंगे। अच्छा जी, अरे एक मिनट, अरे तस्वीर तो दिखाने दीजिए। आओ। रंग ही जीवन है ना? ये देखिए मेरी तस्वीर। दरअसल मैंने अपनी बहू से कहा था, मही से, कि इस तस्वीर को संभाल के रखना। वाह वाह, अरे आपने इस तस्वीर को संभाल के रखा। एक सच्चे कलाकार की कला की कद्र की मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। ये तस्वीर ऐसे अच्छी कैसे हो गई? सुषमा, मैंने कलाकार भाई को बुलाया था, उन्होंने बस पीछे का ऐसे हाथ घुमाया और फटाफट आपकी तस्वीर देखकर चकाचक बन गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, जो तस्वीर इतनी खराब हो गई थी वो पहले जैसी कैसे हो गई? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है सुषमा, सच्चे। लेकिन कलाकार तो कलाकार होता है ना। अंशुआ जी, हाँ। रंग ही जीवन है। गुंजन जी तस्वीर खरीदने के लिए तैयार है। थैंक यू गुंजन भाई। अंशुया जी, आप गरीब बच्चों के लिए इतना दान पुण्य कर रही हैं, ये सुनकर मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। दरअसल क्या है ना गुंजन भाई, मैं ऐसे दान धर्म करती रहती हूँ, क्योंकि समाज सेवा करना ही मेरा धर्म है और मेरा कर्म है। अंशुआ जी, तस्वीर बिकने की खुशी में मेरे तरफ से आप दोनों को लंच। आप आगे बढ़िए, मैं आती हूँ। आइए प्लीज, मैं आती हूँ। ठीक ठीक, चलिए चलिए, रंग ही जीवन है। चलिए चलिए चलिए। इसे संभाल के रखना, समझी? मैं बाहर जाके आती हूँ। कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसे संभाल के रखना। अरे आप आराम से जाइए सासू माँ, टेंशन मत लीजिए, अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगी तस्वीर को। हाँ, कपड़ा कैसे गिर गया? सासू माँ तो ढक के गई थी। सासू माँ कहाँ चली गई? हाय हाय, अचानक गायब हो गई सासू माँ। अरे बेबी, ये तस्वीर कैसे गायब हो गई इसमें से? मुझे नहीं पता दादी सास, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? सासू माँ कहाँ चली गई अचानक से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, अब ये खाली खाली बेडरूम कौन खरीदेगा? इस तस्वीर से गरीब बच्चों को जो धनराशि मिलने वाली थी वो भी अब नहीं मिलेगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, मेरी वजह से हो रहा है ना। मैंने तुझे वो पीछे, एक काम करती हूँ, चित्रगुप्त जी के पास जाके कुछ हल लेकर आती हूँ।
माही, माही, ये तस्वीर मेरे कमरे में रख दो और मेरा खाना वहीं पे भिजवा दो। सुषमा, आप तो वो पेंटरंग भाई के साथ खाना खाने गई थी ना? इतनी जल्दी वापस आ गई। कुछ काम था, खाना भेज दो। लेकिन सासू माँ, हम तो सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं ना, तो फिर तुमसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही करो, समझी? ज्यादा सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और आज से इस घर में मैं जैसा कहूंगी वैसा ही होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो निकल जाइए घर छोड़कर। इस घर में ये बात सबको बता दो। भगवान, ये क्या हो गया सासू माँ को अचानक से? ऐसी बातें क्यों कर रही थी? कमाल है चित्रगुप्त जी, सोते सोते खा रहे हैं। बेबली दादी सास, हम खाते खाते सो रहे हैं। एक ही चीज है। हाँ? कुछ नहीं, अभी आपने कैसे पीछी दी मुझे चित्रगुप्त जी? मैंने दी? नहीं मतलब मैं जो पीछे आपके पास से छीन कर लेकर गई थी। हाँ। खुश? हाँ। तो वो कैसी पीछी थी? अरे उससे अनुसुईया की तस्वीर ही मिट गई। क्या? बेबली दादी सास, वो तस्वीर मिट नहीं गई है। क्या आप देखे बगैर फेंका फेंक कर रहे हो? मैं देखकर आई हूँ आंखों से, तस्वीर मिट गई है। अभी आप जो कह रहे हैं ना कि जो तस्वीर मिट गई है, वो तस्वीर मिट नहीं गई, बल्कि उस तस्वीर से अनुसुईया जिंदा होकर बाहर आ गई है। आप जो पिंची मेरे हाथ से छीनकर भाग गई थी ना, उस पिंची से तस्वीर तो बन जाती है, लेकिन जिसकी तस्वीर है उसे जिंदा भी कर देती है। अरे लेकिन आप ऐसी उलझन वाली आइटम बनाते क्यों हो? नहीं मतलब अभी उपाय दीजिए। इसका उपाय है, लेकिन एक ही उपाय है। हमेशा एक ही उपाय देते हो, कभी चॉइस देते ही नहीं हो। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। अच्छा, नजदीक आने को बोल रहे हो? आप पहले खा लीजिए। और हाँ, ये काम वही इंसान कर सकता है जिसने तस्वीर ठीक करने के लिए पीछे घुमाई थी। ठीक है, मैं बेबली को बताऊंगी, लेकिन अगर मैंने उससे बताया कि उसकी दूसरी सास पैदा हुई है, तो पता नहीं उसका क्या होगा। सागर जी से बात करूं कि नहीं? नहीं नहीं, बताना तो पड़ेगा ना मही। सागर जी, सागर जी, मुझे एक बात बताइए। आज से पहले सासू माँ ने कभी आपसे ऐसा कहा है कि इस घर में मेरा ही हुक्म चलेगा? वहीं ऐसा सास बहू से कहती है। सागर जी, अभी मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, बोलो ना। ऑब्वियसली मही नहीं कहा है। बराबर। सागर जी, अगर सासू माँ कभी ऐसा कहेंगी तो आप क्या कहोगे? मही, मॉम मुझे ऐसा कभी नहीं कही। लेकिन तुम अचानक ऐसा पूछ क्यों रही हो? वो इसलिए सागर जी, क्योंकि जब मैं सासू माँ से बात कर रही थी तब आज से इस घर में मैं जैसा कहूंगी वैसा ही होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो निकल जाइए घर छोड़कर। ऐसा हुआ? मही तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ सागर जी, साबरमती माता की कसम। मही मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मॉम ऐसा कह सकती हैं। हाँ। मही मैं मॉम से बात करता हूं। बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद आई हूं। भर दिए मेरी बेटी के कान मेरे खिलाफ? पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? मिल गई तुम्हें शांति? मतलब मॉम, मही जो कह रही है वो सच नहीं है? नहीं है बेटा, झूठी है ये, झूठी। मही ये सब क्या है? हमारे बीच कड़वाहट पैदा करके क्या मिलेगा तुम्हें मही? सच में मैं माँ बेटे के बीच कड़वाहट पैदा करूंगी? चुप, दोबारा ये नाटक बंद करो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। सासू माँ, थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन ये झूठा इल्जाम मैं नहीं सह पाऊंगी। इसका मतलब तुम्हें ये कहना है कि मैं झूठी हूँ? मैं
बोलो, मैं झूठी हूँ? हाँ, मेरे बेटे के सामने तुमने मुझे झूठी कहा?